दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। रिपोर्ट आज हम आपको दिखा रहे हैं जो वार्ड नंबर 11 है उसके कैंडिडेट हैं हमारे साथ सुहेल। उनसे ज़रा बात करते हैं कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वार्ड नंबर 11 के जो गांव उनके हैं, जो उनका क्षेत्र है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है। इस वार्ड का जो एग्ज़िट पोल होगा वो भी चुनाव होने के बाद हम आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि इस वार्ड को हम लगभग ऑफ कैमरा पूरा कर चुके हैं। कुछ गांव बचे हैं, उनका भी रिज़ल्ट जानना बाकी है। सर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा तो मुद्दा ही एक है कि ये जो वार्ड नंबर 11 है ये हमारे परिवार का एक तकरीबन 200 साल 150 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं। एक ये पारिवारिक जो हमारे संबंध इस क्षेत्र में हैं उसको लेकर के और यहाँ विकास के मुद्दे को लेकर के मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। गुलिस्ता परवीन, प्रधान पद की उम्मीदवार, वाइफ ऑफ मोहम्मद जुल्करनैन, ग्राम बुड्ढाखेड़ा, कातला, सहारनपुर। हम आज ये मुहिम लेके चले हैं कि गांव के विकास के लिए, गांव की तरक्की के लिए, आपस के भाईचारे के लिए उसे ताने बाने को इकट्ठा करें और आपस के इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम करें और गांव में आपस में इत्तेफाक करके तरक्की की तरफ लेकर जाएं। उसमें एजुकेशन भी है, उसके अंदर भाईचारा भी है, काम कारोबार भी हैं, साफ़ सफाई भी है, लोगों के मुस्तकबिल के लिए अच्छी अच्छी योजनाएँ भी हैं और स्वास्थ्य संबंधी मामले भी हैं। हमारी कोशिश है कि हम दोबारा से उस विकास को पटरी पर लेकर आएं और गांव की जनता को अच्छाई और भलाई और इत्तेफाक और मोहब्बत के बारे में बताएं और उसे उसके ऊपर चलाएं। और हमारा जो मोटिव है, हमारी वाइफ गुलिस्ता परवीन और हम सब पूरी पार्टी का मोटिव ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके साथ हम मिलकर चलेंगे और इसे गाँव को तरक्की की राह पर चलाएँगे। आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ गांव में मैं था इस वार्ड नंबर 11 के, वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने आपको वोट दिया लेकिन 5 साल तक आप मुड़कर वापस नहीं गए। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या वजह रही जो उन गांव तक नहीं पहुंच पाए? हो सकता है कि कुछ साथी इस बात को कह दें कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाई या हम मिल नहीं पाए, लेकिन 22 गांव मेरे इस ज़िला पंचायत क्षेत्र में हैं। उसमें 21 गांव में अगर एक गांव भी ऐसा हो जिसमें ज़िला पंचायत से पत्थर न लगा हो या विकास कार्य ना हुआ हो तो मैं शायद राजनीति छोड़ दूं। बड़ी बात कह रहे हैं। जी। तो आप कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो नाराज हों या फिर किसी और पार्टी से हो? जी, बिल्कुल हो सकता है वो विपक्ष के लोग हों और वो ये अफवाह फैलाना चाहते हों कि हम लोगों ने यहाँ विकास नहीं कराया, लेकिन ऐसा है नहीं। आप अगर मेरे गाँव में निकलेंगे तो आप मरोड़गढ़ हो, मनोहरपुर हो, बुड्ढाखेड़ा हो, गाठेड़ा हो, नजीबपुर, औरंगजेबपुर हो, आपका पैरागपुर हो, संगमौर हो, हर गाँव के अंदर यहाँ काम है। दूसरी नया पंचायत मेरी लगती है फिरोज़ाबाद हो, मलकपुर हो, गुमटी हो, मेरा चकबीपुर हो, खेड़ा मवाद हो, महेश्वरी कला हो, हर गांव में काम है। विकास कार्य हर गांव में कराया गया है और वहां बाकायदा इस 5 साल में तबस्सुम हसन जो हमारी पूर्व सांसद रही हैं, हमारी बहन, उनके निधि का भी 1 साल मैंने पैसा यहाँ लगाया है और साथ में ज़िला पंचायत से भी पैसा लगाया है। चलिए खैर, एक आपसे जानूँगा, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर किसान कह रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जी। किसान कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ लेट खड़ी हुई है। आई ज़रूर है लेकिन लेट आई है। तो क्या वजह है? जब आंदोलन शुरू हुआ था तब क्या समाजवादी पार्टी वाकई इंतजार कर रही थी कि मौका आएगा और उसको बुलाने की कोशिश की जाएगी 2022 के चुनाव के लिए? पार्टी लाइन एक अलग लाइन है, वहाँ से कैसे और क्या हो रहा है। पर आप उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं ना सुहेल साहब? मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ सलमानी साहब, वो एक लाइन अलग है, लेकिन विपक्ष जो है वो इसको वर्गलाने का काम कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ पहले दिन से किसान के मुद्दे पर बोलने का काम किया है और हम किसान आंदोलन के साथ जिस दिन से वो शुरू हुआ था, जब से ये कानून ही बना था, तब से खड़े हुए हैं। तो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका फ़ायदा पहुँच रहा है? किसान आंदोलन का फ़ायदा बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि जो सरकार चल रही है वो अंधी गूंगी बहरी सरकार है, जो आम आदमी का या किसी भी मजदूर का, किसान का या व्यापारी की बात सुनना नहीं चाहती। एक आखिरी सवाल आपसे, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता विकास के मुद्दे पर वोट दे,
विकास हमने पिछले 5 साल में यहाँ, क्योंकि मैं ज़िला पंचायत मेंबर रहा हूँ, मैंने तब कराया है। और आने वाले 5 साल में मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस बार 10 करोड़ के काम हुए हैं, अगली बार 20 से 25 करोड़ के काम मैं इस क्षेत्र में कराने का काम करूँगा। एक सवाल और करते हैं सुहेल साहब आपसे। बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं, जिनको लेकर आप कमेंट भी कर रहे थे, क्या पूरा मामला है? मेरा मामला सिर्फ इतना है कि जिस वक्त ज़िला पंचायत चेयरमैन की वाइफ तस्लीम बानो, जो मौजूदा चेयरमैन थी, उनका यहाँ टिकट हुआ, तो हमें पता ये लगा कि साहब चेयरमैन साहिबा यहाँ इस क्षेत्र से आ रही हैं, शायद विकास होगा, शायद आगे कुछ काम होगा। लेकिन उन्होंने झूठ की बुनियाद पे इमारत को खड़ी करने का काम किया। उन्होंने ये बात यहाँ फैला के अपने पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगा के आज वो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। और अब जो लड़ रही हैं वो शबनम बहार आलम है। वो ना उनकी कोई रिश्तेदार हैं, ना उनकी कोई ख़ानदान से हैं, ना उनकी कोई भाई बंद है। पर सर ये देखिए, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है ना, सबको अधिकार है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, अपना प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है जी। उसमें आपको आपत्ति क्यों? मेरे को आपत्ति इस बात की है कि एक बहुजन समाज पार्टी एक कैडर पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी की सूची आपने भी चलाई है, अपने चैनल पे भी शायद चलाई हो। उस सूची में तस्लीम बानो यहाँ कैंडिडेट हैं, लेकिन अब शबनम बहार आलम है। यानी आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है? जी, झूठ की बुनियाद है, इस पे इमारत खड़ी नहीं होगी। चलिए खैर, देखिए सुहेल साहब जो दावा यहाँ कर रहे हैं, अगर वो वाकई सही है तो इस वार्ड नंबर 11 पर जनता तो फैसला करेगी ही, और साथ में सब कुछ देखकर और सोच समझकर फैसला करेगी। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, वार्ड नंबर 11।